नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी मत्स्य, पशुपालन और डेयरी जो मंत्रालय है उसने कुछ ब्रोशर और सर्कुलर है वो रिलीज किए थे। उसके बाद स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि 21वीं पशु गणना के आंकड़े आ गए हैं, यानी 21st जो एनिमल सेंसस है उसके जो आंकड़े हैं वो जारी हो गए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई वो आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि लगातार क्योरी आ रही थी कि सर वो समराइज करके करवा दो, समराइज करके है वो करवा दो। तो वहां आंकड़े जारी नहीं हुए हैं आप लोगों के, है ना। उसमें ये लिखा हुआ है कि 21वीं पशु गणना स्टार्ट होने जा रही है, 21st एग्री लाइव स्टॉक सेंसस है वो स्टार्ट होने जा रही है। इसके बावजूद भी अगर अपने बात करें तो यहां आपके 5-7 क्वेश्चन है वो बनते हैं, जो आपके अभी नजदीकी कोई एग्जाम है तो उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनको लेके अपने डिस्कस कर लेते हैं। आपको उन 5-7 क्वेश्चन के लिए वो 200-250 की पीडीएफ, 200-250 पेज की पीडीएफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने पढ़ लिया है, बस मैं आपको वो ही करवा रहा हूं यहाँ। ठीक है, तो इस सेशन को अच्छे से देखिए, जो आपके एग्जाम में क्या है हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि ये 21वीं पशु गणना के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, पशु गणना स्टार्ट हुई है। 21st जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो स्टार्ट हुआ है। आप लोगों ने ये तो पढ़ ही रखा होगा, या मतलब इस चीज को जानते ही हैं कि सबसे पहला जो एनिमल सेंसस है वो 1919 में हुआ था, है ना। और हर 5 साल के अंतराल में क्या है, पशु गणना है वो होती है। 2012 की जो पशु गणना थी ना, वो आपकी 19वीं पशु गणना थी, और उसके बाद 2017 में होनी थी, लेकिन 2019 में हुई। ये आपकी 20वीं पशु गणना थी, यानी जो लास्ट हुई है वो 20वीं पशु गणना। अभी जो आपको आंकड़े पढ़ने हैं वो 20वीं पशु गणना के ही पढ़ने हैं, क्योंकि अभी 21वीं तो स्टार्ट हुई है भाई। इसके आंकड़े कब तक आएंगे, मार्च, अप्रैल, मई तक, पता नहीं कब तक आए, है ना। फरवरी तक तो गणना रहेगी, फरवरी के बाद इनका इंटरप्रिटेशन एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा, फिर इनकी कोई जाके इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या है वो होनी है। तो 2019 वाले ही आंकड़े अभी आपको पढ़ने हैं, जो आपके नियर फ्यूचर एग्जाम है उनके लिए। ठीक है, अब बात आती है कि 5 साल के अंतराल में होती है, यहां 7 साल क्यों लगा दिए। अरे भाई देखो, इस पे कोरोना का फर्क नहीं पड़ा था, ये कोरोना काल से पहले ही आंकड़े जारी हो गए थे। इसका कारण था डिजिटलाइजेशन करना, है ना भाई। 5 साल की बजाय 7 साल में 20वीं पशु गणना और 19वीं पशु गणना के बीच में 7 साल का आपसे डिफरेंस पूछ ले तो क्या कारण था, आप बोलोगे डिजिटलाइजेशन था। अब एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका यहां पे कि सबसे पहली डिजिटल लाइव स्टॉक सेंसस कब था, यानी सबसे पहली डिजिटल पशु गणना कब हुई थी। 2019 में जो 20वीं पशु गणना थी, है ना। नंबर की बात करें संख्या की तो 20वीं थी, और हुई कब थी, 2019 के अंदर हुई थी। और ये पहली डिजिटल लाइव स्टॉक सेंसस थी, यानी पहली डिजिटल पशु गणना थी। अब इसने इसमें ये बातें तो लिखी है, उसके साथ इन्होंने लिखा है कि भाई जो 21वीं पशु गणना है ना, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अक्टूबर 2024 से, और ये खत्म होगी फरवरी 2025। उसके बाद आंकड़े जारी होंगे। तो ये इसका समय है जिस समय ये पशु गणना होगी। अब ये जो इन्होंने पीडीएफ जारी किए हैं, ब्रोशर जारी किए हैं, उनमें बताया है कि हम पशु गणना कैसे करने वाले हैं। जैसे हर पशु का देखो बताते हैं कि इतने मेल है, इतने फीमेल है, इतने एक्जोटिक ब्रिड्स है यानी विदेशी नस्लें हैं, इतनी क्रॉस ब्रिड यानी देसी और विदेशी का क्रॉस है, इतनी जो है वो अपनी देसी नस्लें हैं। देसी में भी 2 है, देसी में एक तो कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है यानी पंजीकृत होती है। नस्लें हैं वो कहां पंजीकृत होती है, भी किसके अंतर्गत पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड होती है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना, करनाल हरियाणा के अंदर है। इसके अंतर्गत पशुओं की जो नस्लें हैं, एनिमल ब्रिड है वो रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो कितनी रजिस्टर्ड है, और उसके अलावा नॉन डिस्क्रिप्टिव कितनी है संख्या के अंदर, तो वो सब चीजें क्या है इनमें होने वाली है। प्लस इन्होंने कहा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत 16 जो पशुओं की प्रजातियां हैं, यानी 16 प्रकार के जो आपके पालतू और उत्पादक पशु है उनका पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। यानी 16 स्पीसीज जो है एनिमल्स की, वो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है। 16 जो नस्लें हैं, तो 16 नस्लें क्या, 16 जो पशु है, 16 जो प्रजातियां, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अंदर
16 प्रकार के पशु यानी 16 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है वो रजिस्टर्ड होती है जो पालतू और उत्पादक पशु है। तो आपसे पूछ ले कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अंदर पशुओं की कितनी स्पीसीज कितनी प्रजातियां हैं वो पंजीकृत की जाती है, तो 16 की जाती है। अब 16 की कितनी नस्लें अब तक पंजीकृत हो चुकी है जिनकी गणना 21वीं के अंदर की जाएगी, 21वीं पशु गणना के अंदर की जाएगी। तो भाई नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत अब तक 219 नस्लें हैं, ब्रीड्स है वो पंजीकृत की जा चुकी है। अब कुछ बच्चों ने पुराने आंकड़ों के तहत 212 पढ़ रखी होगी। अरे भाई 212 की बात तो क्या है, 7 और रजिस्टर्ड हो गई है। तो अब टोटल कितनी है, 219 नस्लें हैं वो पंजीकृत है। कितनी नस्लें पंजीकृत है, 219 नस्लें हैं वो आपकी पंजीकृत है। अगर इसमें से देखा जाए तो गाय की कितनी नस्लें पंजीकृत है, केटल की 53 है। बफेलो भैंस की कितनी है भाई, भैंस की 20 है। सिर्फ बोले तो भेड़ की कितनी नस्लें पंजीकृत है, भेड़ की 45 नस्लें पंजीकृत है। गोट यानी बकरी की बात करें तो बकरी की कितनी नस्लें पंजीकृत है, 39 है। हॉर्स यानी घोड़े की कितनी नस्लें पंजीकृत है, 8 है। घोड़े की कितनी है, 8 नस्लें, घोड़े और पोनीज जो भी आते हैं ना इनकी 8 है। डंकी यानी गधा की कितनी नस्लें पंजीकृत है, गधे की 3 नस्लें हैं वो पंजीकृत है। केमल यानी ऊंट की कितनी नस्लें पंजीकृत है, 9 नस्लें पंजीकृत है। देखो वैसे तो आप सब लोगों को पता है कि 219 नस्लें पंजीकृत है और इनकी संख्या कितनी है। अगर किसी को नहीं पता है तो आपके नजदीकी जो एग्जाम होंगे ना उनके अंदर यही मान्य होगा 16 पशुओं की 219 नस्लें पंजीकृत है, जिसमें गाय की 53 है, भैंस की 20 है, सीप यानी भेड़ की 45 है, गोट बकरी की 39 है, घोड़े हॉर्स और पोनीज यानी घोड़ों की 8 नस्लें पंजीकृत है, गधे की 3 है और ऊंट की 9 नस्लें। उसके अलावा सुअर की 14 नस्लें 14, पिग की कितनी है, 14 नस्लें हैं वो पंजीकृत है। और उसके अलावा कुत्ते की जो नस्लें वो हाल ही में पंजीकृत होनी स्टार्ट हुई है ना 2020 के बाद 19 के बाद कुत्ते की 3 नस्लें पंजीकृत है। वहीं पे मुर्गियों की यानी पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री की मुर्गियों की कितनी नस्लें पंजीकृत है भाई, मुर्गियों की अगर अपने बात करें तो 20 नस्लें हैं वो पंजीकृत है। डक यानी जो बतख है उसकी कितनी नस्लें पंजीकृत है, 3 नस्लें। वहीं गीज की बात करें है ना तो गीज की 1 नस्ल पंजीकृत है। और वहीं पे याक की बात करें तो याक की भी 1 नस्ल पंजीकृत है। कुल मिला के ये संख्या में पशु कितने हो गए जी, 16 हो गए, है ना। संख्या में कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, तो संख्या में कितने पशु है, ये 16 16 स्पीसीज है वो जनरली क्या है, रजिस्टर्ड है। और 16 स्पीसीज की कितनी नस्लें हैं वो पंजीकृत है, आपकी 219 नस्लें हैं वो पंजीकृत है। ये पीडीएफ में दिया हुआ था। अब 212 के बाद 212 के बाद जो 7 और पंजीकृत हुई है वो कौन कौन सी है, यानी टोटल कितनी है, 219 है। तो अभी जो लास्ट में 7 पंजीकृत नस्लें हैं वो कौन कौन सी है। मुर्गियों में बात करें तो अरावली है, अरावली है। अगर मुर्गियों में बात करें तो अरावली है, ठीक है। अरावली कहां की नस्ल है, गुजरात की है। फिर हम बात करें डक, बतख की कौन सी है, अंडमानी है। बतख की अंडमानी नस्ल है, ये अंडमान निकोबार की है। वहीं पे गोट बकरी की बात करें तो बकरी की 2 नस्लें पंजीकृत हुई थी हाल ही में, एक तो अंजोरी, एक तो अंजोरी और दूसरी आपकी हुई थी अंडमानी। दूसरी कौन सी हुई आपकी, अंडमानी। हॉर्स की बात करें, घोड़े की बात करें तो घोड़े की थी भाई भीमथाडी। भीमथाडी। और एक सुअर की जिसका नाम है अंडमानी, है ना, सुअर की है जिसका नाम है अंडमानी। और एक भेड़ की नस्ल भी पंजीकृत हुई है ना। भेड़ की जो हुई है वो कौन सी है, ये है भाई माचरेला। कौन सी है, माचेरेला।
माचरेला, ये कहां की है? आंध्र प्रदेश की है। कहां की है? आंध्र प्रदेश की है। माचरेला जो है, माचरेला, माचेरेला, माचेरेला, माचेरेला है ना, ये कहां की है? आंध्र प्रदेश की है। तो ये 7 नस्लें जो हाल ही में पंजीकृत हुई थी, हाल का मतलब जो लास्ट वाली जो पंजीकृत है ये 7 है। तो टोटल जो पंजीकृत नस्लें हैं वो कितनी है? 219 है। तो इस बार की जो लाइव स्टॉक सेंसस है उसके अंदर ब्रीड वाइज भी क्या होगा? गणना है वो होनी है। तो इन्होंने सबसे पहले ये सब कुछ मेंशन किया है, भाई हम इसकी गणना करने वाले हैं, इसकी गणना करने वाले हैं, इस पैटर्न से गणना करने वाले हैं, पुरानी गणना की तुलना में इस गणना के अंदर हम ये खास रखने वाले हैं, ये चीजें, तो ये सब चीजें मेंशन की है। तो वो सब चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी इतनी इन्होंने लंबी चौड़ी पीडीएफ जारी की है उसमें से इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन्होंने एक मैनुअल जारी किया है, उसके अंदर अलग अलग स्टेट के अलग अलग पशुओं की ब्रीड है, उनके करैक्टर दे रखे हैं, लक्षण दे रखे हैं, वो ऑलरेडी आप क्या है करते समय पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये ही सूचना थी उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि 21वीं पशु गणना है उसके आंकड़े हैं वो जारी हो गए। आंकड़े अप्रैल तक जारी होंगे या अप्रैल के बाद जारी होंगे। तो अप्रैल से पहले जिनका एग्जाम है तो वो उनका इंतजार न करें, भाई नए आंकड़े आ जाएंगे, आंकड़े तो बदल जाएंगे, फिर हमें दोबारा याद करना पड़ेगा। ये तब तक नहीं होगा, अप्रैल 2025 तक नहीं होने वाला है। इसलिए आप इन्हें ही पढ़ते रहें और इन्हें ही याद करते रहें, यानी 20वीं पशु गणना है उसी को ध्यान में रखिए। जैसे ही बदलाव होगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन वो 6 महीने बाद की बात है, और हो सकता है सरकारी काम है ना, ज्यादा भी लग जाए तो लग ही जाए। तो इसलिए 21वीं पशु गणना के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस जितना आपको बता दिया उतना ही ध्यान देना है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।